चलिए आज बात करते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो के। जिसको याद आसानी से हम कर सकते हैं, याद करना कठिन होता, इसको आसान हम बनाते हैं। सिर्फ याद क्या रखना है, एक ट्रिक है जो हमको याद रखना होगा। एल, आर और एल, ये तीन बातें याद रखना होगा। यानी कि एल, आर और एल, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, याद रख सकते हैं आसानी से। अब यहाँ देखते हैं एल जो मतलब होता है, एल का मतलब क्या होता है। एल कहेंगे हम, यानी कि लेफ्ट जिसको कहते हैं, बायां साइड, बायां पक्ष, ये साइड। आर का मतलब होता है दायां साइड, ये दायां, ठीक। और ठीक, इसमें एक और याद रखना कि हमको 4 का प्रयोग करना है, और ठीक, यही 3 बात याद रखनी है। अब इसको जो हम क्या याद रखेंगे, यही 3 बात याद रखना है। कैसे? तो जैसे हमको साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, तो ये 6 अनुपात है, 6 रेशियो। 6 का हमको पता है कि साइन का जो होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, कॉस का आधार बट्टा कर्ण होता है, इसी तरह टेन, कॉट, कॉसेक और सेक का होता है। अब यहाँ यही बात करना है, ठीक। क्या करना है, सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि हम रेशियो निकालना है कितना डिग्री, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का और 60 डिग्री का, फिर 90 डिग्री का। यानी कि यही 5 रेशियो निकालना है, जो हमें याद करने में बड़ा कठिनाई करता है ना। आज हम इसको आसान बनाते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि साइन का निकालना होता है, जैसे कि सबसे पहले ये याद रखेंगे हमें कि एल मतलब बायां, आर मतलब दायां और तो फुल रखना है यार। अब यहाँ क्या करना कि जितना डिग्री का निकालना होता है, जो भी, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, या इसमें से कोई एक का मान निकालना हमको होता है, तो इसको क्या करते हैं कि जितना डिग्री का मान निकालना है उसको, ठीक, अगर एल होता है सूत्र में, तो अगर हम एल लिखते हैं तो एल मतलब बायां साइड का देखते हैं कि हमारे बायां पक्ष कितना है। बायां पक्ष ये हो गया बायां, और इधर क्या हो गया दायां, ठीक। बायां ये हो गया, दायां इधर हो गया। समझ रहे होंगे आप लोग, आराम से समझेंगे, ठीक, समझ जाएंगे, फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। अब क्या याद रखना है, तो छोटी सी बात एक ये याद रखना है कि साइन थीटा का क्या होता है, तो लंब बट्टा कर्ण होता है, सभी को पता है क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। यहाँ हम याद रखेंगे साइन का जो होता है एल बट्टा 4 होता है, ठीक है। साइन का क्या होता है, एल बट्टा 4 होता है। तो साइन का उल्टा जो होता है वह क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, 4/L हो जाएगा। सिंपल सी बात है। साइन का याद रखेंगे, हम बताएं कि L, R और 4, यही याद रखना है। तो यही 3 मिला के हमको सारा सूत्र का जो है बनाना है। साइन का कहेंगे L/4, कॉसेक का कहेंगे 4/L। अगर साइन को हम L/4 कहेंगे तो कॉसेक 4/L ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, एक दूसरे का विपरीत है। साइन का लंब बट्टा कर्ण, कॉसेक का क्या होता है, तो कर्ण बट्टा लंब। अब यहाँ पर क्या हो गया, तो इसी तरह टेन क्या क्या होता है, कॉस का ले लेते हैं ना, बात वही है, कोई भी ले सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस का जो हम लेंगे, क्या लेंगे, तो कॉस का कहेंगे R/4, ठीक है। साइन का लिए L/4, कॉस का लेंगे R/4, तो कॉस का लेंगे तो ये सेक का हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक, तो ये हो जाएगा 4/R, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी तरह टेन का ले लेंगे, टेन का क्या होता है, तो टेन का होता है लंब बट्टे आधार। तो टेन का हम क्या ले लेंगे, टेन का कहेंगे क्या कहेंगे, तो L/R, और
इसका उल्टा करेंगे तो कॉट का क्या हो जाएगा, तो r/l। बस यही 6 जो है, यही 6 हमको सूत्र याद रखना है। साइन का l/r, सॉरी साइन थीटा का l/4, कॉसेक का 4/l, कॉस थीटा का r/4, सेक थीटा का 4/r, टेन का l/r और कॉट का r/l। ठीक है। अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे तो क्या बात करेंगे कि अब जो हमको निकालना है, क्या निकालना है, फॉर्मूला पर बैठाना है। ये सारा को हम रूट अंडर डाल सकते हैं, डाल देंगे। क्या डालेंगे, रूट अंडर डालेंगे। ठीक, जो हमको निकालना है सारा का क्या डालेंगे, रूट अंडर डालेंगे। ठीक, बस क्योंकि ये एक फार्मूला है। ठीक, हम याद रखने के लिए रूट डालना बड़ा आसान होता है। LR याद रख सकते हैं, L मतलब लेफ्ट साइड, R मतलब दायां, है L मतलब बायां, R दायां, और 4 तो 4 याद रहेगा। अब इसी पर हम क्या आएंगे कि साइन का l/4 याद रखेंगे रूट अंडर में, उसका उल्टा हो जाएगा 4/l, कॉस का r/4, कॉस सेक का 4/r, और टेन का l/r और कॉट का r/l, बस रूट में। अब यहाँ देखना क्या होता है कि जैसे कि हमको 4 इसका हमको क्या निकालना होता है, मान निकालना होता है। जैसे हम दे रहे हैं कि अब देखेंगे रूट अंडर है तो रूट अंडर डालते हैं, उसके बाद बट्टा है, एल देख रहे हैं तो हम बताएं कि एल मतलब समझेंगे जितना डिग्री का वैल्यू निकालना हो। जैसे कि चलो इसको याद रखेंगे, बनाते हैं अलग। हाँ, इसको ये हो गया, इसको याद इतना रखेंगे तो हमको सारा जो है वह बन जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, याद रखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे साइन 0 का निकालना हो, ठीक, कॉस 0 का निकालना हो, टेन 0 का निकालना हो, कॉट 0 का निकालना हो, सेक 0 का निकालना हो, ठीक, और कॉसेक 0 का निकालना हो। मान लेते इस तरह हमको सबका डिग्री निकालना है। अब क्या करेंगे, तब साइन का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर l/4, कोई दिक्कत नहीं। अब रूट अंडर l/4, एल अब कहेंगे कि बायां पक्ष हम बोले थे, बायां पक्ष, तो एल, तब एल मतलब बायां, तो 0 डिग्री हम बताएं जितना डिग्री का निकालेंगे तो 0 डिग्री का निकालना, तो 0 है, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, इसको ध्यान से देखना। ठीक, 0 है तो 0 के ठीक बायां, हाँ 0 के ठीक बायां साइड में कौन है, 0 के ठीक बायां साइड में कितना अंक है, मतलब कितना डिग्री है, तो कुछ भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 0 ही होगा। और ये नीचे में तो 4 है तो 4 ही रहेगा बट्टे में। अब 0 और 4 को भाग देंगे तो कितना हो जाता है, 0। अब 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, इसलिए साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया होगा। बस एक ही पॉइंट समझेंगे, इसी से सारा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कॉस 0 का, जैसे कि कॉस का हम लिखे थे, यहाँ लिखे थे ना, कॉस का क्या लिखे थे सूत्र, r/4, तो यहाँ लिख देंगे r/4, ठीक, रूट अंडर रहेगा। अब यहाँ देखेंगे क्या, r मतलब बोल रहे हैं कि दायां साइड, लेकिन 0 के ही ना, 0 का निकाल रहा है, 0 का ही निकाले, जितना का निकालेगा उसी के दायां, और r होगा तो दायां साइड गिनती करना है। जैसे कि 0 का निकालना है तो दायां कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी कि इसका जो होगा 4, ये तो 4 था ही, 4 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा कितना, 1, 1 का वर्गमूल कितना, 1, यानी कि cos 0 का जो होगा कितना आ जाएगा, 1। बात समझ रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस यही चीज़ मायने यही रखता है कि L मतलब जो हम कहेंगे बायां साइड, R मतलब कहेंगे दाहिना साइड, जितना डिग्री का निकालना हो उससे बायां कहे तो बायां साइड देखेंगे कितना मान है, और दाहिना कहे तो दाहिना देखेंगे कितना रेशियो बचा हुआ है ना। तो जैसे 0 का यहाँ निकाला था, लेफ्ट L था, तो बायां साइड में 0 के बायां कुछ भी नहीं है, इसलिए हम 0 लिखें। और यहाँ देखा cos 0 में r था, तो r में कितना अंक है, तो 4 था, इसलिए हम यहाँ पे 4 लिखे। टेन 0 का रहेगा तो टेन 0 का भी वही होगा, टेन 0 का भी हम लिखे थे यहाँ पर, रूट अंडर l/4, l/r,
अब वही हो जाएगा एल कितना, यानी कि 0 के एल, तो 0 के एल में आएंगे बायां में, तो क्या होगा 0 ही होगा, कुछ भी नहीं है। 0 के बायां कुछ भी नहीं मतलब 0। आर में कितना है, तो आर में कितना है 4। बात समझ रहे होंगे। फिर वही बात tan 0 का वैल्यू कितना होता है, तो वही हो जाएगा 0 ही, यानी tan 0 का 0। बात समझ रहे होंगे। इसी तरह फिर cot का वैल्यू निकालेंगे, cot का निकालेंगे तो cot का कितना हो जाएगा, cot 0 का, तो cot 0 का फिर देखेंगे तो cot का भी निकाले थे क्या, R/L, R/L। बात समझ रहे होंगे, R/L, तो R देखेंगे यानी कि 0 ही है, तो R में 1 2 3 4, इसको इधर R इधर L, तो 4 है, तो वही बात हो जाएगा फिर 4। अब फिर L कितना है, L कितना है, कुछ भी नहीं 0। फिर क्या कहेंगे, हम क्या करते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते, इसलिए यह क्या हो जाता है, तो अपरिभाषित हो जाता, अपरिभाषित। ठीक, यहाँ हम लिख सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक, इस टाइप का कुछ भी नहीं, इसका मान वैल्यू कुछ भी नहीं। ठीक, आगे सेक का कहेगा, तो सेक का भी वही कहेंगे, हाँ 4/r, तो 4 ही होगा, लेकिन r है तो 0 का निकालना है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, 4 ही निकालेंगे, कट के कितना आ जाएगा 1, 1 का 1 निकलेगा, तो cos सेक का कितना आ जाएगा 1 निकल जाएगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ठीक, उसी तरह फिर बचा आपका cosec का, cosec का क्या था, cosec का 4/L था, तो वही 4 का 4, और L में कितना 0 के पीछे कितना, तो कुछ भी नहीं, तो 0 ही बचेगा, यह 0 से फिर भाग नहीं दे सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cosec 0। एक मिनट, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित ही हो जाएगा। हाँ, इसका भाग नहीं दे सकते, क्या बनाएंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित, बस वही बात है, ये भी वही बात हो जाएगा। ठीक, देख रहे होंगे आप लोग, समझ गए होंगे सारी बातें। अब अगर हमको निकालना हो sin 30 का, तो ये इसी तरह निकालेंगे sin 30 डिग्री का वैल्यू, तो sin 30 का सूत्र वही रहेगा, कहीं से कोई डिफरेंट नहीं होने वाला, L/4, यही sin का L/4, तो L/4 में कितना आया था लेफ्ट, तो यानी कि लेफ्ट देखेंगे, तो 30 के लेफ्ट में कितना, सिर्फ 1 होता है, यहाँ 1 लिखेंगे, और 4 है तो 4 लिखेंगे। अब ये आराम से कितना हो जाएगा, 1 का तो 1 ही होगा, अब 4 का 2 हो जाएगा, इसलिए हमको 1/2 हो जाएगा, sin 30 का कितना हो गया 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे होंगे। ठीक, और sin 45 निकालना हो, सबका बताते हैं, sin 45 निकालना हो तो सूत्र वही रहेगा L/4, और 45 निकालना है तो L मतलब लेफ्ट, 45 के पीछे कितना है 2 गो, अब हम यहाँ 2 लिखेंगे, बट्टे में 4, √2, 2 का कोई वर्गमूल, लेकिन 4 का 2 होता है। अब यहाँ ये ऐसा काट भी सकते हैं ना, ऐसे √2, 1 2 का डबल √2, ठीक ना, 1 √2 कैंसिल, बचेगा 1/√2। अब यहाँ कितना हो जाएगा 1/√2। बात समझ रहे होंगे। फिर इसी तरह sin 60 का पूछेगा, sin 60 का तो सूत्र वही रहेगा L/4 ही, लेकिन 60 का पूछ रहा था, 60 के पीछे क्या है संख्या 1 2 3, कितना है 3, तो हम क्या लिखेंगे 3 बट्टे 4। अब वही बात √3, 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन 4 का वर्गमूल 2, तो √3/2, यहाँ क्या हो जाएगा √3/2, √3/2। हाँ, फिर 90 का निकालेंगे, ठीक, sin 90 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा sin 90 का, सूत्र वही रहेगा L/4, और यहाँ क्या करेंगे L 90 के पीछे कितना है 1 2 3 4, लिखेंगे 4,
बट्टे में 4 तो था, 4 4 कैंसिल, बचेगा 1। 1 का वर्गमूल होता कितना है 1, या 90 का कितना हो जाएगा 1। अब हमारे ख्याल से शायद आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम आगे बनाएंगे इसी तरह जो भी है sin 90, cos 90, tan 90। ठीक है, समझ गए होंगे। ये आप अपने ऑटोमेटिक आप भी बना सकते हैं। ठीक, जैसे हो गया कॉस, जो बचा हुआ है उसको हम बना लेंगे अगर अपने से खुद। कॉस कितना डिग्री का बचा हुआ 30 डिग्री का, ऐसे डालेंगे कॉस 30 का वैल्यू, सूत्र देख लेंगे इधर कॉस 30 का हम क्या लिखे, कॉस का क्या होता है √r/4, या लिख लेंगे √r/4। अब देख लेंगे √r बोला था राइट साइड में देखेंगे कितना डिग्री 30 डिग्री, 30 यहाँ है, राइट साइड में देखना है कि एगो बचा, इसको r याद रखेंगे यही चीज़ है ना। राइट साइड में कितना है तो ये 30 था ना, 30 के राइट में 1 2 3 कितना है 3 है, अब बट्टे में 4 है, तो 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो √3 रहेगा, 4 का 2 हो जाता है, √3/2। यहाँ क्या लिखेंगे √3/2। ठीक, समझ गए होंगे। बस यही सवाल था, यही तरीका है, यही अनुसार बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर cos 45 हो तो भी बना सकते हैं, कोई भी हो, सूत्र यही रहेगा। 45 के राइट साइड में क्या गो है तो 1 2 2 गो है, आराम से यहाँ 2 लिखेंगे, बट्टे में 4 लिखेंगे। अब 2 दूना 4, 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 का 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता, √2 रहेगा। अब यहीं पर वही हो जाएगा 1/√2। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, इसी तरह चलते जाएंगे सब कहानी खत्म हो जाएगा। cos 60 का निकाल लेते हैं तो वही बात हो जाएगा, r/4 हो जाएगा, r/4 हो जाएगा। तो देखेंगे 60 के ठीक दाएं साइड में कितना तो 1 है, तो 1/4 होगा, 1/4 करेंगे तो 1 का 1 है, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा ना, तो 1/2, 1/2 हो जाएगा। अब लास्ट में बचा किसका तो cos 90 का बचा, cos 90 का भी वही होगा r/4। अब यहाँ करेंगे तो राइट साइड में क्या है 90 के राइट साइड में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 0, अब बट्टे 4। अब जो करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि हम जब 0 से गुना करेंगे 0 ही होगा, यानी हम क्या लिखेंगे 0। ठीक, बन गया 2। इसी तरह अगर ऐसे भी हम यहाँ चाहें भरना, अगर इतना निकल गया तो ऐसे भी भरना का है, साइन का उल्टा क्या होता है तो कॉसेक ना, ये चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा बात। इसी तरह हम क्या करेंगे टेन का निकाल लेंगे, कॉट का निकाल लेंगे, सेक का निकाल लेंगे और कॉसेक का निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ओके, अब बना सकते हैं। एक और बता देते हैं ना, चलो एक और बता देते हैं। टेन कितना डिग्री बता दें 60 डिग्री देख लेते हैं, 10 60 डिग्री मान लेते हैं, 10 60 का वो निकालना है, बस 10 60 का निकालना। तो 10 का याद रखना है कि रूट क्या होता है L/R, रूट L/R, 10 का रूट L/R याद रखेंगे। अब 60 का निकालना है तो 60 के ठीक L मतलब बायां साइड, बायां में देखेंगे 60 के पीछे कितना है 1 2 3 है, या क्या लिखेंगे रूट में 3 और R मतलब दायां, तो 60 के दायां में क्या है 1, तो यहाँ 1 ही रहेगा, इसलिए ये किसका वैल्यू हो जाएगा √3। सिंपल सी 10 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3। हम आराम से लिख देंगे 10 60 कहाँ है यहाँ, ये वैल्यू कितना हो गया √3 हो गया। बात समझ रहे होंगे। बस हम इसलिए ऐसे बता दें कि बन जाना चाहिए सारा का सारा। ठीक है, कैसा लगा मेरा ट्रिक ज़रूर जवाब देना। आप समझ गए होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।